हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। तो संक्रांति वाले दिन कर ली है सुबह सुबह जल्दी से नहा धो के पूजा। उसके बाद में सारे काम स्टार्ट किए। वैसे थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाती वहाती हूँ, लेकिन आज मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा करके नहाने ही चली गई थी साफ़ सफाई करने के बाद में। और अब मेरे बेटे तो बिना नहाए ही पूजा कर गए, नहीं बच्चा है, सब माफ़ है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? और अब नहा के और मेरी पूजा हो गई है। सॉरी, मैंने पूजा कर ली है और अब मैं दे देती हूँ बेटी को दूध, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं ऐसे ही चली गई थी सबसे पहले नहाने के लिए साफ़ सफाई करके, और तब तक ये अपने पापा के साथ खेल रहे थे और मेरे साथ में उठ रहे थे। तो मैं सबसे पहले इनको दूध दे देती हूँ, तो पी लेंगे, ठीक रहेगा। और सुला दूँगी, जब ये सो जाएंगे तब मैं अपने सारे काम कर पाऊँगी। और इनको दूध देने के बाद में मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, और इनके पापा के लिए कुछ दे देती हूँ, बना देती हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि चाय नहीं पीते। तो उन्होंने कभी भी चाय नहीं पी, तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो वो सुबह सही बताऊँ तो सुबह कुछ भी नहीं खाते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत खा लेते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह या बिस्किट या फिर कुछ फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं जैसे सुबह सुबह। तो बस इनको दे देती हूँ पहले दूध, और ये मेरे पैरों के पास में ही खड़े हुए हैं, मुझे पकड़े हुए हैं कि मुझे दूध दे दो मम्मा, भूख लग रही होती है इसको। तो पहले दूध देती हूँ, फिर बना लेती हूँ मैं अपने लिए चाय। मुझे भी कपड़े डालने बाहर जाना है, तो अभी धूप तो है नहीं, तो कपड़े थोड़ा लेट भी पड़ जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम इतना हुआ नहीं भी। तो चलिए पहले इनको दूध देती हूँ। और देखिए, दिखाती हूँ मेरे बेटू मेरे साथ साथ क्या काम करते हैं किचन में, ये देखिए। हेलो बोलो, नमस्ते नमस्ते। सारे नीचे के जितने रैक वगैरह होंगे सारे खोल देते हैं, फिर बंद करते हैं। मुझे डर लगता है उंगली वगैरह ना फंस जाए। तो अभी मुझे नहा के आई तो इतनी ठंड नहीं लग रही है, और मुझे भी पहनना है स्वेटर। तो देखती हूँ स्वेटर या गर्म कुर्ती ऊपर से डाल लूँगी, तो अंदर इतना बंद रहता है ना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अंदर बंद है तो बंद में इतनी दिक्कत मतलब सर्दी नहीं लगती है। और मैं अपने हाथ पर अच्छे से सेक के आई हूँ, तो मुझे इतनी सर्दी नहीं लगी है। इसका दूध गर्म कर दूँ। शोना, शरारत नहीं करते, पापा की मीटिंग स्टार्ट हो गई है, शोर नहीं करो बेटा। और अभी बीच में मेरे हस्बैंड जाके आए अपने ऑफिस, और उस बीच मैंने अपना व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि जब वो नहीं होता है तो फिर बेटू को भी संभालना होता है, और फिर मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं करता। उस बीच मैंने व्लॉग नहीं शूट करा था। और आपको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को और आप सभी की पूरी फैमिली को हैप्पी मकर संक्रांति। और आज के दिन पे ब्लैक वाली खिचड़ी बनती है ना उड़द की दाल की, तो मेरे यहाँ मतलब ज़्यादा उड़द की दाल की खिचड़ी पसंद नहीं करी जाती है, और इनके पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाते, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखती हूँ किस तरीके से बनाती हूँ, बनानी तो है ना आज, तो निकाल दूँगी पहले जो निकाली जाती है खिचड़ी, उसके बाद में बना दूँगी जो छौंक के बनती है, छौंक के बना दूँगी अच्छे से प्याज वगैरह डाल के। तो हो सकता है थोड़ी बहुत खा लें, आलू वगैरह डाल के बना दूँगी अच्छे से, जैसे अरहर की दाल की खिचड़ी बनाती हूँ वैसे। तो ये देखिए, ये दूध पी रहे हैं अपना, ये दूध पी लेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा खेलेंगे, ये सो जाएंगे वैसे, क्योंकि जब तक ये सोएंगे नहीं तब तक मेरा कोई काम नहीं हो सकता। और अभी मुझे चाय पीने की इतनी ज़्यादा लग रही है सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा, और ठंडा मौसम भी होता है, तो मेरी तो फेवरेट है चाय। उनके पापा को जितनी ज़्यादा पसंद नहीं है उतनी मुझे पसंद है, तो मैं सबकी कमी पूरी कर देती हूँ चाय पी के। तो बस मैं अभी चाय पीऊँगी, ये मैं सोच रही हूँ उनको थोड़ा सुला दूँ। और ये क्योंकि ये सुबह ही उठ गया था जल्दी मेरे साथ ही, जैसे ही मैं बिस्तर छोड़ती हूँ मेरे से पहले ही उठ जाता है, तो इसकी आदत है, छोटा था तब से ही आदत है, जब तक मैं लेटी रहूँगी तब तक तो ये सोता रहता है। और जैसे ही मैं उठ जाती हूँ, मुझे तो काम होता है, मैं तो उठूँगी तो कि वैसे उठ के बैठ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि इनके पापा को, पहले ही छोटा था तो इनके पापा इनके पास लेटे रहते थे तो ये सोता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जैसे वो हाथ रखते ही इसको पता लग जाता है, ये उठ जाता है। समझदार हो गया है ना, ज़्यादा समझदार हो गया हो ना। अच्छा, समझदार हो गया या शैतान हो गए हो? हम्म। और जैसे ही फ़ोन उठाती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ,
वैसे ये इतना ज़्यादा सीधा बन जाता है, ऐसे बिल्कुल किन नहीं करेगा, बिल्कुल रोएगा नहीं। और वैसे मुझे पकड़ के हंस रहा है, मुझे पकड़ के इतना किन करता रहता है किचन में, मुझे कोई काम नहीं करने देता। अभी मैं चाय बनाने जाऊँगी, वैसे ही मुझे पीछे से काटेगा, पैर में मुझे काटता है और ऐसे खींचता है कि ले लो मुझे। हाँ, और किन करता रहेगा, तो इनके पापा को भी काम में डिस्टर्ब होता है। तो मैं इनको लेके अंदर ही आ जाती हूँ, और सुबह उठ जाता ठीक भी है, क्योंकि जब तक मैं अपने काम वाम करती हूँ, इनके पापा का ऑफिस स्टार्ट होता है, तब तक मेरे काम भी फिनिश हो जाते हैं, सिर्फ खाना खाना रह जाता है। और इनको क्या कहते हैं, तब तक इनको देखते रहते हैं। और उसके बाद में जब मैं आती हूँ नहा के, फिर चाय वाय पी के और इनको खिला के थोड़ा बहुत, और इनके पापा को फिर इनको सुला देती हूँ। तब मैं अपना खाना बनाती हूँ। और खाना बनाते बनाते ही मुझे कई बार इसको देखना होता है, क्योंकि ये सोता नहीं है सही से। इसकी नींद बहुत ज़्यादा कच्ची है, बहुत जल्दी उठ जाता है। मतलब अगर लाइटर से मैंने गैस ऑन किया, उतने में उठ के बैठ जाएगा। फिर सुलाती हूँ, फिर मुझे अब आवाज़ तो आती है ना, बहुत धीरे धीरे करती हूँ मैं, बहुत धीरे धीरे करती हूँ। सब्ज़ी छोंकती हूँ बहुत, मैं सोचती हूँ आवाज़ ना आए, तो मैं तेल हल्का मतलब गर्म करके फिर उसको थोड़ा सा हल्का वैसे ठंडा कर लेती हूँ, ताकि अच्छे से मतलब प्याज वगैरह डालो तो छन्ने से आवाज़ ना आए, नहीं तो ये उठ के बैठ जाता है। तो इतना ज़्यादा शरारती है ये बच्चा। लो लो, पी लो पी लो पी लो, थोड़ा सा रह गया, फिनिश करो बेटा, फिनिश करो। तो चलिए, आप सभी को फिर से मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। सब लोग खिचड़ी खाइए और अच्छे से रहिए गर्मा गर्म। और आज सभी के यहाँ खिचड़ी बनेगी, किसी किसी के यहाँ नहीं भी बनती है। मैंने देखा है ऐसा कि किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है ना, जैसे आज खिचड़ी बन रही है तो एक दिन लोग एक दिन पहले बना लेते हैं या एक दिन बाद बना लेते हैं, ऐसा होता है लोगों के यहाँ। तो जैसा जिसके यहाँ होता होगा। तो आ गई हूँ फिर से किचन में, और खिचड़ी सबसे पहले निकाल देती हूँ, उसके बाद में बनाऊँगी। तो मम्मी से कॉल पे बात किया, मैंने सोचा था कि इसी खिचड़ी को मतलब तहरी जैसा बना के खिला दूँगी इन लोगों को, क्योंकि इनके पापा नहीं खाते हैं ना बेटू के। तो मम्मी बोली नहीं, थोड़ी सी पहले खिचड़ी ज़रूरी होती है बनानी, प्रसाद के तौर पे भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना होता है, और फिर खुद भी खाओ, वो प्रसाद होता है, आज के दिन पे शुभ होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले सबसे पहले थोड़ी सी खिचड़ी मैंने बना ली थी, सबसे पहले मैंने निकाल दी थी। हमारे यहाँ नीचे एक लोग आए थे लेने के लिए, तो उनको दे दी थी इनकी बेटू के पापा ने। सबका हाथ लगवा दिए थे, बेटू से, बेटू के पापा से, सबसे हाथ लगवा दिया था चावल में, मतलब छुलाना होता है, जो कहते हैं नहीं, छूना होता है खिचड़ी। तो छूने के बाद में वो निकाल दिया, उसके बाद में खिचड़ी बनाई थी। फिर जाके पूजा तो पहले ही हो गई थी हमारी, क्योंकि नहाने के बाद में सीधे पूजा करने ही बैठ रही थी। उसके बाद में बनाई थी खिचड़ी। तो खिचड़ी बना के फिर लगा दूँगी भोग भगवान जी को। उसके बाद में इनके पापा को भी मैंने बोला कि थोड़ी सी खा लो, क्योंकि प्रसाद होता है, तो प्रसाद के तौर पे मम्मी से बोला था। तो मम्मी ने कहा नहीं, खिचड़ी बना लो पहले, फिर उसके बाद में तहरी दोपहर में बनाई थी। तो चलिए बना लेते हैं खिचड़ी। और हैप्पी मकर संक्रांति आप लोगों को फिर से एक बार। और इधर साइड में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है, और बेटू सोए तो थे नहीं, क्योंकि उनको सुलाने में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। क्या कर दो मम्मा को? इसमें देखो नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो। कोई काम नहीं करने देगी। हंस रहे हो आप, मस्ती नहीं करोगे? नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो, कर दो नमस्ते। और देखा आप लोगों ने, बेटू कैसे बीच बीच में आके थोड़ा सा लाड़ प्यार करते हैं, और ज़्यादातर वो पैरों के पास ही नीचे खड़ा रहता है मुझे पकड़ के, या नीचे से रैक वगैरह खोलता है। तो ऐसे तो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। और बेटू कैमरा हिला रहे हैं इधर से उधर, तो वही मैं डांट रही थी उसको। तो सोए तो था, मैं ये कह रही थी सोए तो थे नहीं, और सोने में काफ़ी टाइम चला जाता, और उनके पापा को भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा वैसे लेट हो जाता कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन पे थोड़ा जल्दी बनाना था, क्योंकि भोग लगाना था, इसलिए तो बना रही हूँ। और बेटू ना, जो उसकी सीटी होती है ना कुकर की, उससे डरते हैं। जब भी कुकर की सीटी लगती है तो वो कहीं भी हो भाग के मेरे पास आ जाते हैं। और इनके गाल बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, ये खेल रहे थे ना। और एक तरफ खाना बन रहा था, तो दूसरी तरफ आ गई थी मैं सबसे पहले बाहर कपड़े डालने के लिए। थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा तो मैंने नहीं धुले थे, क्योंकि मौसम तो आप देख ही रहे हैं आजकल कैसा हो रहा है। बिल्कुल भी मौसम खुलता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। बेटू खेल नहीं पाते हैं बाहर, तो रूम में ही रहते हैं, मतलब अंदर ही।
तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने बेटू के ज़रूरी कपड़े साफ़ कर दिए थे और खुद जो नहाए थे और ये नहाए थे वो कपड़े थे बस। उसके बाद में आ गई थी भोग लगाने के लिए, क्योंकि तब तक स्टीम भी निकल गई थी हमारी कुकर की। तो भोग लगा लेते हैं, उसके बाद में इनके पापा को दे दूँगी और बेटू को भी खिला दूँगी। तो थोड़ी सी खुद भी, सुबह वैसे कहाँ खाया जाता है इतना, तो चाय तो मैंने पी ली थी। भोग लगाने के बाद में सब पहले पी थी चाय, उसके बाद में खिचड़ी खाई थी। तो बेटू हमारे पास में, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बेटू पास में ही बैठे हुए हैं और देख रहे हैं मुझे क्या कर रही मम्मा। तो बस आइए आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी से। और मेरा ये वाला ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ऐसी हमारी फैमिली में ऐसा हो गया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, नहीं बता सकती अभी। और भोग लगाने के बाद में ये मैं बेटू के लिए भी ले आई हूँ। इसमें 2 स्पून रखे हैं, एक से मैं खा लूँगी, एक से बेटू, थोड़ी सी, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है खिचड़ी ये वाली, तो बस थोड़ी सी आज प्रसाद के तौर पे हम लोग खा लेते हैं। प्रसाद से ले लिया था और इनके पापा ने भी थोड़ी सी खा लिया। तो दोपहर को मैं खिचड़ी वो तहरी बना दूँगी, अच्छे से ही खा भी लेंगे और बेटू भी खा लेंगे। बेटू को ये वाली खिचड़ी अच्छी लगती है। बैठो खिलाऊँ, बैठो खिला दूँगी। और बेटू का जो स्पून है ना, ये मैं इसको खाना जो है मैं सिल्वर के स्पून से खिलाती हूँ। बोलते हैं कि अच्छा होता है सिल्वर के स्पून से खिलाना, तो मैं उसी से खिलाती हूँ उसको। हाँ खिला दूँ बेटा, दो। देखिए इस तरीके से। अच्छा है, खिचड़ी अच्छी लग रही है। इतने छोटे छोटे से बाइट खाता है मेरा सोना। लो, और इसकी जो सिल्वर की कटोरी है ना, वो तो मैं घर पे ही भूल गई थी, घर से लाना भूल गई। दादी ने इसकी दी थी सिल्वर की कटोरी और चम्मच। अच्छा लग रहा है आपको, खिचड़ी अच्छी लग रही है? ठीक है, खा लो। ठीक है, मैं इसको खिला देती हूँ, थोड़ा बहुत ही खाएगा, 2-4 चम्मच, और फिर मैं भी खा लूँगी। तो ये प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद में जब इसको सुला दूँगी, सोया नहीं है इससे पहले मैं सुलाने की कोशिश करी लेकिन ये सोया नहीं, तो अब सुला दूँगी तब काम हो पाएगा मेरा। लगभग दोपहर का 1:30 बज रहा था, तो बेटू को सुला दिया था मैंने। उसके बाद में बनाई थी मैंने ये तहरी दोपहर को। तो तहरी बन गई है गर्मा गर्म सी। और ये ब्लॉग बनने के बाद में हमारी फैमिली में कुछ ऐसा हो गया कि बहुत बुरा हुआ, मैं अभी ऐसे नहीं बता सकती। तो मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मेरा ब्लॉग डालने का मन ही नहीं कर रहा था। तो अगर आपको ये मेरा संक्रांति वाला ब्लॉग बन चुका था तो फिर मैंने सोचा डाल देती हूँ आज, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नए हो तो। मिलती हूँ कुछ दिनों बाद आप लोगों से, जब मेरा मूड सही हो जाएगा। अभी मेरा मूड ठीक नहीं है थोड़ा सा, तो जब सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा, तब मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हाँ शांत रहो बेटा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बोलो, बाय बाय।